कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन और फ्रैंक यानी कि द पनिशर एक टैंक का पीछा कर रहे हैं। ये टैंक डायरेक्ट जा रही है जेल में स्कॉर्पियन को छुटाने के लिए, जहाँ पर एक तरफ स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक उस टैंक को खत्म करने की काफी समझाने के बाद भी फ्रैंक उस टैंक को खत्म करना चाहता है। तब मजबूरी में आके स्पाइडरमैन फ्रैंक को उसके कार से नीचे उतार देता है और अब वो अकेले टैंक का पीछा कर रहा है। काफी रोकने के बाद भी फाइनली वो टैंक जेल में घुस जाती है। सबको लगता है कि इस टैंक के अंदर कोई खतरनाक क्रिमिनल है, लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन उस टैंक का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर एक बुरी सी औरत है और वो उसे देख के हंस रही है। सबको ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये औरत ये सब कर रही, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक शक्ति ने उस औरत के अंदर अपना कब्जा किया हुआ है और फिर उस शक्ति ने एक ऑफिसर के ऊपर कब्जा कर लिया। स्पाइडरमैन ये सब दिख रहा था, लेकिन बेचारा इसे रोक कैसे पाता। वो शक्ति धीरे धीरे करके सबके ऊपर कब्जा कर रही। उसका मकसद एक ही है, स्कॉर्पियन तक पहुंचना, और फाइनली वो स्कॉर्पियन तक पहुंच जाती है और उसे वहां से भगा देती है। इससे पहले स्पाइडरमैन उसके पीछे जा पाता, वो शक्ति उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम उसके पीछे गए तो मैं इस ऑफिसर को मार दूंगी। मजबूरी में स्पाइडरमैन को वहां रुकना पड़ता है। वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये है कौन, लेकिन वो शक्ति स्पाइडरमैन के दिमाग में घुस जाती है और वो पीटर को, मैरी जेन को, आंट मे को सबको देख लेती है। अब स्पाइडरमैन का राज उस शक्ति के सामने खुल चुका है। वो शक्ति तो वहां से चली जाती है, लेकिन अब स्कॉर्पियन जेल से भाग चुका है। कमिश्नर को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार स्कॉर्पियन गया कहाँ। स्कॉर्पियन का पता लगाने के लिए वो एक औरत के पास जाता है और वो औरत स्पाइडरमैन को बताती है कि स्कॉर्पियन को छुटाना तो सिर्फ छोटा सा मकसद था। वो शक्ति जो लोगों की माइंड को कंट्रोल कर रही है, उसने एक और कांड किया है। डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी पे उसने हमला किया है। वहां से वो कुछ चुराना चाहती है जिसका नाम है वीमैक्स। स्पाइडरमैन पूछता है कि ये वीमैक्स क्या है। तब वो औरत उसे समझाती कि ये कुछ भी हो सकता है, शायद ये कोई सीक्रेट वेपन हो सकता है या फिर एक कोड। वो शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। अब ये सब सुन के स्पाइडरमैन भी डर जाता है और आखिरकार वो शक्ति चाहती क्या है ये पता करने के लिए वो डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि डैमेज कंट्रोल एजेंसी है क्या। तो इस एजेंसी में कमाल कमाल के फाइटर्स और एजेंट्स को तैयार किया जाता है ताकि वो शहर में मंडरा रहे खतरों को खत्म कर सके, सारे डैमेज को कंट्रोल कर सके। तो सोचिए जरा, इस एजेंसी में ऐसा क्या है जिसे चुराने के लिए वो शक्ति सब पे हमला कर रही है, जिसने स्कॉर्पियन को भी छुटाया। ये पता करने के लिए स्पाइडरमैन वहाँ के डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर भी काफी डरा हुआ है। वो स्पाइडरमैन को बताता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो अगर किसी गलत के हाथों में लग जाए तो वो दुनिया को तबाह कर देगा। वो क्या है ये मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई हीरोज नहीं है, हम भी एक इंसान है और शायद वो शक्ति हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो एक इंसान के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो हो तुम। मैंने फुटेज देखा, उस शक्ति ने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाई। तो अब तुम्हें इस शक्ति की रक्षा करनी है। स्पाइडरमैन भी ये सब करने को तैयार हो जाता है। जाते जाते वो एक वॉल्ट देखता है जिसके बाहर सिक्योरिटी है। जाहिर सी बात है कि जो शक्ति की बात डायरेक्टर कर रहा था वो इसी वॉल्ट के अंदर है। खैर, अब पीटर अपने असली रूप में आता है और वो कमिश्नर से बात करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी उसका ध्यान नेट पे जाता है। याद है ना, नेट, एमजे सब कोई भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। नेट एमजे के हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए गिफ्ट ले रहा है और उस पार्टी में पीटर भी इनवाइटेड है क्योंकि पीटर एमजे का पड़ोसी था। फाइनली वो वहां पहुंचता है। कई सालों के बाद उसने अपने दोस्त नेट को देखा था, लेकिन इतने साल से नेट कर क्या रहा है। तो वो ये देखता है कि नेट ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार स्पाइडरमैन है कौन। नेट भी उससे मिलता है और उससे बताता है कि एक बार स्कूल में स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई थी। तो वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार उस मार्क्स के पीछे है कौन, ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि वहाँ एमजे आ जाती है। एमजे कॉल पे किसी से बात करी, शायद वो किसी इंटरव्यू के लिए मना करी। इतने महीनों, इतने सालों के बाद एमजे को देख के पीटर को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है, लेकिन एमजे को तो कुछ याद ही नहीं। उसके लिए पीटर सिर्फ उसका पड़ोसी है। नेट एमजे से पूछता है कि वो किससे बात करी। तब एमजे उसे बताती कि उसके पास एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू का कॉल आया था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे किसी चीज की तलाश, किसी ऐसे काम की जो सिर्फ उसके लिए बनी हो। एमजे और नेट बात करे और पीटर सिर्फ एमजे को देखा जा रहा है। तभी वहां पर एमजे का बॉयफ्रेंड आता है और उन दोनों को साथ में देख के पीटर को बहुत बुरा लगता है। वो वहां से निकल जाता है। उसे सारी पुरानी बात याद आ रही, लेकिन बेचारा
अब कर ही क्या सकता है। पीटर पार्कर बहुत परेशान है। वो अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे बहुत अजीब अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में कुछ हो रहा है। वो आईने की तरफ देखता है तो उसकी आंख काली हो चुकी है। पीटर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बेहोश हो जाता है और फिर उसे अंट में की कही गई बात याद आती है कि जब अंट में को ये पता चला था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है तो वो काफी डर चुकी थी। उन्हें डर लग रहा था कि शायद ये शक्ति पीटर के ऊपर हावी ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद पीटर की आंख खुलती है, लेकिन अब वो अपने घर में नहीं है बल्कि घर के बाहर है, वो भी जाले में। इतना जाला कैसे? उसने तो वेब शूटर पहने ही नहीं है। किसी तरीके से पीटर अपने घर की तरफ जाता है। तब वो ये देखता है कि उसने बेहोशी की हालत में अपने पूरे घर को जाले से ढक दिया है। पीटर समझ चुका था कि उसके साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। उसके हाथों से जाले निकल रहे, वो भी बिना वेब शूटर के। वो अपना स्कैन करता है, तब उसे पता चलता है कि अगर उसे कोई इमोशनली ट्रॉमा लगे तो उसके शरीर पे, उसके डीएनए में बदलाव आ सकते हैं, उसकी शक्तियां बढ़ सकती है। और पीटर को तो अभी हाल फिलहाल में इमोशनल ट्रॉमा मिला ही था, एमजे और उसका बॉयफ्रेंड, याद है ना। अब पीटर की शक्तियां बहुत बढ़ चुकी है। उसे वेब बनाने के लिए वेब शूटर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके सेंसेस काफी हाई हो चुके हैं और अगर धीरे धीरे ऐसा होता गया तो पीटर एक इंसान नहीं बल्कि पूरी तरीके से एक मकड़ी बन जाएगा, जैसे कि हल्क है। पीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये सब सोचने का वक्त उसे मिलेगा कहाँ, क्योंकि रात में स्कॉर्पियन ने डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी पे हमला कर दिया है और वो चुराने आया है वीमैक्स। स्पाइडरमैन उसे रोकने के लिए वहां पहुंचता है। पहले तो स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन पे भारी पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे स्पाइडरमैन की शक्तियां इतनी बढ़ जाती है कि वो स्कॉर्पियन को आसानी से हरा देता है। और साथ ही साथ अब उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो एक पुलिस वाले पे भी हमला कर देता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर कैसे होती जा रही। कमिश्नर उसे समझाती है कि यहाँ से बाहर निकलो और तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे ठीक करो। स्पाइडरमैन जानता था कि उसके सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ एक इंसान है और वो है बैनर। अब ब्रूस बैनर एक एवेंजर नहीं है बल्कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसने एक डिवाइस बनाया है और उस डिवाइस के हाथ में पहनने के बाद हल्क उसके काबू में रहता है। पीटर को यही जानना था कि ब्रूस ने ऐसा कैसे किया। वो ब्रूस से बात करता है। ब्रूस को भी याद नहीं है कि पीटर कौन है, तो पीटर उसे अपना नकली नाम बताता है और ब्रूस से पूछता है कि क्या म्यूटेंट डीएनए खतरनाक हो सकता है? क्या हाइब्रिड यानी कि एक जानवर और एक इंसान का डीएनए साथ मिलके कुछ बुरा कर सकता है? बैनर उसे समझाता है कि ये खतरनाक तो है और ये सुन के अब पीटर डर चुका है। पीटर के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था कि वो भी एक ऐसा डिवाइस बनाएगा जैसा कि ब्रूस ने बनाया हल्क को कंट्रोल करने के लिए। पीटर वैसा ही करता है। वो उस डिवाइस को बना रहा है और फाइनली वो उसे बना देता है। ऐसा लगता है कि शायद उसने ये सब कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि अगले दिन भी स्पाइडरमैन का सर चकराने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी शक्तियों को कैसे कंट्रोल करे। लेकिन अब फाइनली वो माइंड कंट्रोल पावर एक बार फिर से स्पाइडरमैन के सामने आ जाती है। स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों ये सब कर रही। तब वो स्पाइडरमैन को बताती है कि मुझे वीमैक्स की जरूरत है और जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं मैं रुकूंगी नहीं और तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। तुम्हारा नाम है पीटर पार्कर। तुमने 4 साल कोशिश की पीटर पार्कर के सारे निशान को मिटाने की, लेकिन अब मैं तुम्हारा राज जान चुकी हूँ और मेरे साथी भी, और वो अब तुम्हारे दोस्तों के पीछे जा रहे। स्पाइडरमैन समझ चुका था कि ये शक्ति एमजे और नेट की बात करी। इससे पहले ये शक्ति एमजे तक पहुंच पाती। स्पाइडरमैन इस शक्तियों को रोकते हुए एमजे तक पहुंचता है। एमजे भी अचानक से स्पाइडरमैन को देख के हैरान है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि एक शक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आ रही, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एमजे भी स्पाइडरमैन की बात मान जाती है। स्पाइडरमैन एमजे को लेके एक बिल्डिंग में जाता है और अब एमजे स्पाइडरमैन से सवाल पूछती है कि आखिरकार वो शक्ति मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्या चाहती है वो मुझसे। लेकिन स्पाइडरमैन उसे कुछ नहीं बता सकता। वो उसे क्या बताएगा कि वो पीटर पार्कर के पीछे है, इसलिए वो एमजे के पीछे पड़ चुकी है। लेकिन अब एमजे को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वो स्पाइडरमैन को बताती है कि कई सालों से मेरे और नेट के दिमाग में ये सवाल गुंज रहा है कि तुम कौन हो और आखिरकार तुम हमारी जान क्यों बचाते हो। हम दोनों को ऐसा लगता है कि हम तुम्हें जानते हैं, लेकिन शायद किसी ने हमारी याददाश्त को मिटा दिया। लेकिन अब भी हमें लगता है कि हम तुम्हें जानते हैं, प्लीज मुझे बता दो कि तुम कौन हो। अब एमजे के सवालों से स्पाइडरमैन बच नहीं पाता और एमजे
स्पाइडरमैन के मास्क को उतार देती है। फाइनली वो पीटर के चेहरे को देख लेती है और वो कहती है, पीटर मुझे सब कुछ याद आ चुका है। पीटर को ऐसा लगता है कि एमजे को सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता था कि ये बात एमजे नहीं बल्कि वो शक्ति बोल रही थी। उसने एमजे के शरीर पे भी कब्जा कर लिया है। वो पीटर से कहती है कि तुम्हें क्या लगता था तुम एमजे को बचा लोगे? नहीं, मैं जब चाहूँ जिसके शरीर में चाहूँ कब्जा कर सकती हूँ। और फिर वो एमजे को मारने की कोशिश करता है। किसी तरीके से पीटर एमजे को बचा लेता है, लेकिन वो शक्ति पीटर को कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी। ये धमकी देके वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब पीटर ये जान चुका था कि ये कौन कर रहा है। उसने अपने फेस रिकग्निशन डिवाइस से उस लड़की का चेहरा देख लिया था। खैर अभी तो फिलहाल पीटर को एमजे को बचाना था और सिर्फ एक ही जगह है जहां एमजे सुरक्षित रह सकती थी, और वो है फ्रैंक का घर यानी कि द पनिशर। वो फ्रैंक के पास जाता है। पहले तो फ्रैंक मना करता है, लेकिन काफी समझाने के बाद फ्रैंक मान जाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन उस लड़की का चेहरा एमजे को दिखाता है। उस लड़की का नाम था जीन ग्रे। पहले ये फॉस्टर होम में रहती थी, लेकिन फिर वो वहां से भाग गई। और इसके पास टेलीपैथ की ताकत है, यानी कि ये कभी भी किसी के भी दिमाग पे कंट्रोल कर सकती है। और अब स्पाइडरमैन को इसके लिए तैयार रहना है। वो अपने डिवाइस को ठीक कर रहा है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया नहीं तो इस लड़की से पहले यानी कि जीन से पहले स्पाइडरमैन के अंदर का मॉन्स्टर उसे खत्म कर देगा। तो इसलिए जीन के पास जाने से पहले पीटर को वो डिवाइस बनाना था। पीटर वो डिवाइस बना रहा है, लेकिन एमजे को अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जीन उसके पीछे क्यों पड़ी है। वो पीटर से पूछती है, लेकिन पीटर अब भी उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन उसके बाद एमजे पीटर से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले तो पीटर उसे झूठ कहता है, लेकिन फिर बाद में वो उसे थोड़ी थोड़ी सच्चाई बता देता है कि कई साल पहले एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया ताकि वो सेफ रहे। ये कहानी सुन के एमजे को कुछ याद आ रहा, लेकिन वो कुछ नहीं समझती। खैर पीटर उस डिवाइस को बना नहीं पा रहा, तो एमजे जो कि साइंस की स्टूडेंट थी और काफी तेज, तो वो पीटर की मदद करती है और फाइनली वो डिवाइस बन जाती है, एक परफेक्ट डिवाइस जिसे लगाने के बाद पीटर को भी सही लग रहा है। अब उसके अंदर से जाले नहीं बन रहे, उसके सर में दर्द नहीं हो रहा। पीटर तो बहुत खुश है, लेकिन अब एमजे को डर लग रहा है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर का डीएनए बदल रहा है और शायद ये तुम्हें एक अच्छे इंसान से बुरा बना देगा। पीटर को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन अभी तो फिलहाल उसे जीन को रोकना था। वो जीन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और तभी वहाँ फ्रैंक आता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि एमजे कौन है, क्या लगती है तुम्हारी? लेकिन पीटर उसे कुछ नहीं बताता। वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, अकेला। तब फ्रैंक उसे समझाता है कि तुम्हें क्या लगता कि अगर मेरी बीवी और बच्चे जिंदा होते तो मैं मास्क पहनता, उनसे दूर रहता? मैं ऐसा कभी नहीं करता, तुम भी मत करो। इससे पहले पीटर और फ्रैंक की बात आगे बढ़ पाती, फाइनली उसे जीन का पता मिल जाता है। जीन अब डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी जा रही, वहां से उस शक्ति को चुराने। क्या है वो शक्ति, अभी तक तो कुछ नहीं पता। स्पाइडरमैन उसे रोकने के लिए चाहता है, लेकिन अब जीन उस फैसिलिटी के अंदर घुस चुकी है। स्पाइडरमैन भी वहां पहुंचता है और वो देखता है कि जीन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन कैसे? स्पाइडरमैन के दिमाग में एक प्लान था कि जो डिवाइस उसे मॉन्स्टर बनने से रोक रही है, जो डिवाइस ब्रूस को हल्क बनने से रोक रही है, वो उसी डिवाइस को जीन को लगा देगा ताकि जीन भी लोगों की दिमाग में काबू नहीं कर पाए और ये डिवाइस उसकी शक्तियों को रोक दे। लेकिन इससे पहले वो कुछ ऐसा कर पाता, जीन उसे ब्रूस की डिवाइस दिखाती है और स्पाइडरमैन समझ जाता है कि जीन ने ब्रूस के दिमाग पे कब्जा करके इस डिवाइस को उतार दिया है और अब हल्क जाग चुका है, जो कि जीन के कब्जे में। जीन हल्क के सहारे स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे बचाने के लिए फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक और स्पाइडरमैन हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हल्क को रोकना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ उन्हें जीन को भी रोकना है ताकि वो उस शक्तियों तक ना पहुंच जाए। स्पाइडरमैन फ्रैंक को समझाता है कि तुम जीन के पीछे जाओ, मैं हल्क को रोकता हूँ। फ्रैंक जीन के पास जाता है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब जीन फ्रैंक के ऊपर कब्जा कर लेती है। और वहां दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ब्रूस को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ब्रूस के अंदर का हल्क बाहर आ चुका है। जहां पर एक तरफ जीन पनिशर को लेके डायरेक्टर के पास जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ हल्क स्पाइडरमैन पे हमला कर रहा है। स्पाइडरमैन काफी कोशिश करता है कि वो हल्क को रोक पाए, लेकिन वो हल्क को रोक नहीं पाता। इससे पहले हल्क उसे मार देता। स्पाइडरमैन ब्रूस को अपनी पहचान बताता है कि ब्रूस, मैं पीटर हूँ, मैं पीटर हूँ। और अब धीरे धीरे ब्रूस को भी याद आ रहा है कि पीटर कौन है, स्पाइडरमैन कौन है। वो बेहोश हो जाता है और इन सब से दूर पनिशर और जीन डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं। वो लोग उस वॉल्ट की रक्षा कर रहे हैं जिसके अंदर वो सामान है जो जीन को चाहिए। जीन उससे पूछती है कहाँ है वो।
इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, स्पाइडरमैन वहां आ जाता है। वो पनिशर को रोकता है और डायरेक्टर जीन को बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले जीन स्पाइडरमैन को एक नाम बताती है, सारा। कौन थी ये? कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस, पुलिस सब आती है और सब कोई जीन और ब्रूस को लेके वहाँ से चली जाती है। स्पाइडरमैन डायरेक्टर से पूछता है कि सारा कौन है, तो डायरेक्टर उसे बताता है कि उस शक्ति ने कुछ देर के लिए मेरे दिमाग पे भी कंट्रोल किया था और मेरे पास में एक लड़की थी जिसका नाम था सारा, तो शायद जीन उसी का नाम ले रही हो। स्पाइडरमैन को भी लगता है कि शायद ये सच कह रहा है। खैर, अब खतरा टल चुका है तो स्पाइडरमैन मैरी जेन के पास जाता है ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब एमजे को सब कुछ पता चल चुका था। पीटर अपने पास एक लेटर रखता था जिसमें वो सारी बातें लिखता था जो कि उसके पास में हुई थी। उसने ये सोचा था कि वो ये लेटर एमजे को देगा, लेकिन आज तक उसके अंदर ये हिम्मत हुई नहीं। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो लेटर गलती से यहाँ पर छूट गया और अब वो एमजे के हाथ में आ चुका है। एमजे को सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे पीटर ने जादू किया था कि सबके दिमाग से ये बात निकल जाए कि स्पाइडरमैन कौन है। एमजे उससे पूछती है कि क्या सच है और पीटर फाइनली उसे सब कुछ बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसने उसके बिना रहने की कोशिश की लेकिन वो रह नहीं पाया। लेकिन अब एमजे पीटर से प्यार नहीं करती, वो तो पीटर को जानती तक नहीं। और अब स्पाइडरमैन को पीटर पार्कर को बिना एमजे के रहना पड़ेगा। वो एमजे को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। नेट भी उसके घर में, और जाने से पहले एमजे कहती है कि नेट से भी मिल लो। पीटर इतने सालों के बाद अपने दोस्त से जरूर मिलना चाहता है। फाइनली वो अपने दोस्त से मिलता है। नेट भी उससे मिलके बहुत खुश है। कुछ टाइम के लिए पीटर पुराने वक्त पे लौट आता है, लेकिन एमजे अब पीटर को समझाती है कि तुम्हें नेट को भी सच्चाई बता देनी चाहिए। ये बात सुन के पीटर को एक बात याद आती है कि उसने छत पे एमजे से अपनी दिल की बात कही थी जब उस शक्ति ने यानी कि जीन ने एमजे के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। वो एमजे से माफी मांगता है। तब एमजे उससे कहती है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के पीटर के दिमाग में एक बात आती है कि उस डायरेक्टर को कैसे याद था कि उस शक्ति ने सारा का नाम लिया था, सारा के बारे में पूछा था, यानी कि डायरेक्टर उससे झूठ कह रहा है। सच क्या है ये पता लगाने के लिए स्पाइडरमैन फिर से उसी एजेंट के पास जाता है और वो उसे बताती है कि जीन और सारा दोनों डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी के एक एक्सपेरिमेंट थे। दोनों के पास टेलीपैथी की ताकत थी। डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी ने सारा को कैद कर दिया है और जीन किसी तरीके से भाग गई। अब स्पाइडरमैन को समझ में आ जाता है कि जीन सिर्फ अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस वॉल्ट के पीछे सारा है और कोई नहीं। स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी जाता है। एमजे भी उसे गुड लक कहती है, लेकिन गलती से वो नेट के सामने पीटर का नाम ले लेती है। खैर, जहाँ पर एक तरफ स्पाइडरमैन और फ्रैंक जीन को बचाने के लिए फैसिलिटी आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जीन को अपनी बहन की याद आ रही थी कि कैसे वो और सारा एक साथ थे। तब डैमेज कंट्रोल फैसिलिटी ने उन दोनों के ऊपर हमला किया। उन्होंने सारा को तो बंदी बना लिया, लेकिन जीन वहां से भाग गई। कई महीनों के बाद टेलीपैथी से सारा ने उसे एक नाम बताया, वी मैक्स, और उसे ढूंढते हुए जीन यहाँ पर दोबारा आई। उसे लगा कि शायद वी मैक्स के पास उसकी बहन है, लेकिन अब वो भी डायरेक्टर के कब्जे में थी। डायरेक्टर जीन को बताता है कि ये सारी शक्तियां तुम दोनों के पास बेकार है, लेकिन अगर ये मेरे काबू में आ जाए तो मैं इस दुनिया को अपनी काबू में कर लूंगा। जीन उससे बार बार पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है, वी मैक्स क्या है, लेकिन डायरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता कि वी मैक्स क्या है। और उसके बाद वो जीन की शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जीन को बहुत दर्द होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर वेंटिलेटर पे लिखा है वी मैक्स। वो समझ जाती है कि उसकी बहन को भी यहाँ लाया गया था, तरपाया गया था, और शायद मरने से पहले उसकी बहन ने इस वर्ड को देख लिया और इसलिए उसने ये वर्ड अपनी बहन को बताया। ये जानने के बाद कि उसकी बहन मर चुकी है, जीन को बहुत गुस्सा आता है। उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती है और वो पूरी फैसिलिटी को तबाह कर देती है। अब उसकी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी है कि उस शहर के सारे लोगों को अपने कब्जे में जीन ने ले लिया है। सिर्फ स्पाइडरमैन और फ्रैंक बाकी है। वो दोनों भी फैसिलिटी पहुंचते हैं, लेकिन अब जीन को किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। वो स्पाइडरमैन को भी खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसी की वजह से जीन यहाँ पर पहुंची है। एक तरफ जीन सारे सोल्जर्स की मदद से स्पाइडरमैन पे हमला करी थी, वहीं दूसरी तरफ वो डायरेक्टर को भी तरपा रही थी। उसे बदला भी तो चाहिए था। स्पाइडरमैन जीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीन बहुत पावरफुल है। स्पाइडरमैन उसे रोक नहीं पा रहा। जीन उससे कहती है कि हम जैसे लोग अकेले ही रहते और अकेले ही मर जाते। ये सुन के पीटर को सबको याद आ रहे। अंत में एमजे, नेट और अब पीटर डिसाइड करता है कि वो जीन से कैसे लड़ेगा। वो उस डिवाइस को हटा देता है। पीटर की शक्तियां बढ़ जाती है और वो सारे गार्ड को बेहोश करते हुए जीन के पास जाता है। जीन उससे कहती है अब तुम क्या करोगे, मुझे मार दोगे? मार दो। लेकिन पीटर के दिमाग में कोई और प्लान था।
पीटर कहता है जीन से, मेरे दिमाग पे काबू करो। जीन वैसा ही करती है और अब जीन उसी दिन पहुंच जाती है जिस दिन अंत में पीटर को समझा रही थी कि पीटर की शक्तियों से कभी कभी उन्हें डर लगता है, लेकिन उसके बाद अंत में पीटर और जीन को समझाती है कि तुम्हारी शक्तियों की वजह से कई लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन लोगों की वजह से हमें खुद को नहीं बदलना। मैं तुमसे इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तुम पीटर हो, इसलिए नहीं कि तुम स्पाइडरमैन हो या तुम्हारे पास कोई शक्तियां हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और उसके बाद पीटर जीन को समझाता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अकेले रहने की कोशिश की, लेकिन अब मैं ये समझ चुका हूँ कि कोई अकेला नहीं रह सकता। जीन कहती है कि मेरे पास कोई भी नहीं। तब पीटर उससे कहता है कि मैं हूँ तुम्हारे पास। अब जीन भी धीरे धीरे समझ चुकी थी कि वो जो कर रही है वो गलत है, लेकिन तभी पीटर को एहसास होता है कि फ्रैंक जीन को मारने की कोशिश कर रहा है। वो गोली चला देता है और जीन को बचाने के चक्कर में वो गोली पीटर को लग जाती है। पीटर जीन से कहता है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जाने से पहले जीन अपनी शक्तियों से पीटर के घाव को रोकने की कोशिश करती है। फ्रैंक पीटर को लेके हॉस्पिटल जाता है। पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि स्पाइडरमैन की हालत बहुत खराब है। फ्रैंक किसी को भी पीटर का चेहरा दिखने नहीं देता, लेकिन वो पीटर का चेहरा दिख लेता है। कुछ देर के बाद पीटर को होश आता है। तब फ्रैंक उसे बताता है कि जीन ने अपनी शक्तियों से तुम्हारी मदद की, वरना हॉस्पिटल लाते वक्त ही तुम मर जाते। और उसके बाद जीन कहीं चली गई और अब फ्रैंक और पीटर भी गहरे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन अब पीटर हॉस्पिटल से निकलेगा कैसे, क्योंकि बाहर तो उसके फैंस की लाइन है। इसके लिए भी फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया है। वो पीटर से कहता है कि ठीक है तुम बाहर जाओ और मैं मास्क पहन के सबको ये बताता हूँ कि मैं अभी भी हॉस्पिटल में। फ्रैंक वैसा ही करता है। पीटर बाहर निकलता है तो देखता है कि स्पाइडरमैन के चाहने वाले कितने हैं, और उसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो अब अपने दोस्तों से दूर नहीं रहेगा। कमिश्नर भी उसे समझाती है कि उसे कुछ देर के लिए आराम की जरूरत है, और फिर पीटर नेट के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। ठहरिए जरा, याद है ना नेट का ट्रैकर जिसे उसने स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए बनाया था? कुछ देर तो वो ट्रैकर अर्थ की तरफ दिखाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ट्रैकर अर्थ के बाहर दिखाता है। यानी कि ये टीज किया जा रहा है कि शायद डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए स्पाइडरमैन अर्थ के बाहर जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।